हेलो फ्रेंड, मैं कुणाल बर्मन आप सभी का रोड ऑफ क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज हमारा टॉपिक है, हमने जो समास देखा था। हमने अव्ययी भाव समास तक देख लिया था, जिसका हमने देखा था कि पहला पद जो है वो अव्यय होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। या पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, जैसे यथाशीघ्र, यथाशक्ति, यथासंभव, बेईमान, ये सब जो था वो अव्ययवी समास के अंतर्गत आया था। आज हम लोग को वर्णन करना है तत्पुरुष समास के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, आज हमको चलना है तत्पुरुष समास से। चलिए तो तत्पुरुष समास चलते हैं। जो तत्पुरुष समास है, हम लोग ने देखा था समास में अगर दो गो शब्द मिलकर बनता है, दो गो पद मिलकर बनता है, तो जो पहला पद है उसको पूर्व पद और दूसरा पद उसको उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। और साथ ही साथ उत्तर पद तो प्रधान होता ही है, साथ ही साथ इसको विग्रह करते समय, विग्रह करते समय क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक कौन कौन है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो है 8 को हो गया। ये 8 जो है उन सभी का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 2 को छोड़ाकर, कर्ता को और संबोधन को। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने? देखा कि उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, सिवाय किसको प्रयोग नहीं होता है? कर्ता और संबोधन। ठीक है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य 6 का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय। तो हम लोग चलते हैं, पहले उदाहरण देख लेते हैं किसका? तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास का अगर उदाहरण देखेंगे हम लोग तो देखें, चिड़ीमार, चिड़ी मार, इसको अगर विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब अलग अलग करेंगे, 2 शब्द जुटा हुआ है उसको अलग करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला, उसको क्या कहलाएगा? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। इसी अगर कहें, आगे देखें एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ तक फिर से देख लेते हैं एक बार। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हम लोग देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, ये की भी उदाहरण हो गया। क्या क्या देखा? चिड़ीमार, रत्न जड़ित, और देश प्रेम भी कह सकते हैं, देश प्रेम भी उदाहरण में आएगा। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। आगे देखिए, आगे हो जाएगा राजमाता, राजा की माता। ठीक है, इस तरह आगे हम देखते हैं। अब हम लोग तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में जानेंगे और उसमें उदाहरण हमको पूरी तरह से मिल जाएगा। चलिए, तत्पुरुष समास के भेद। तो हम लोगों ने क्या देखा था? विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और कारक चिन्हों में किन किन का प्रयोग नहीं किया जाता है? कारक, कर्ता कारक और
संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़कर। तो जब 8 में 2 को छोड़ दिए, बच गया क्यों 6 को। तो 6 को जो बचा तो तत्पुरुष समास के भी भेद के गो है 6 को है, ठीक है। 2 को 6 को बचा तो तत्पुरुष समास का भेद भी कितना हो गया 6 को हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहला जो है तत्पुरुष समास का पहला भेद, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा, तो इसको विग्रह करते समय विग्रह करते समय, विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का होता है कर्ता ने, तो उसका ने, तो कर्ता तो हम नहीं देखेंगे, तो कर्ता तत्पुरुष इसमें छोड़ दिया जाता है कर्ता और संबोधन को। हम आगे देखेंगे कर्म, किसको देख रहे हैं, कर्म को। क्या हो रहा है, हम किसको देख रहे हैं, कर्म को देख रहे हैं। और कर्म का विभक्ति क्या होता है, कर्म को, ठीक है। इसको विभक्त करते समय क्या लगाएंगे, को लगाएंगे। तो विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, को का प्रयोग किया जाता है, को भी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में हमको आएगा। हम लोग पहले क्या जानेंगे, कर्म तत्पुरुष के बारे में, किसको विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाएगा, को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा गगनचुंबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी, इसका मतलब क्या हो गया, गगन को चूमने वाला या आकाश को चूमने वाला। लिखते हैं गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। अब आगे हम चलते हैं, इसको कह सकते हैं मनोहर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए मनोहर ले लेते हैं, मनोहर, मनोहर को जब विभक्त करेंगे तो क्या होगा, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला हो जाएगा मनोहर। अब आगे चलते हैं, मन को हरने वाला मनोहर। इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, और एग्जाम हम नरभक्षी दे सकते हैं, नर का भक्षी करने वाला, भक्षण करने वाला नरभक्षी हो जाएगा। आगे अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम क्या क्या देखें, स्वर्ग प्राप्त देखें, नरभक्षी प्राप्त किए, मनोहर। इसमें चिड़ी मार भी आ जाएगा, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। इसमें सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, सर्वज्ञ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने कर्म तत्पुरुष को देख लिया, कर्म तत्पुरुष को देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरा, कर्म के बाद करण, आगे लिख लीजिए करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अब करण का विभक्ति क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा,
करण से या के द्वारा, तो इसको में क्या परिभाषा हो जाएगा, विभक्त करते समय किसका प्रयोग किया जाएगा, से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा इस करण तत्पुरुष को विग्रह करते समय। चलिए विग्रह करके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित, ठीक है, रत्न से जड़ित, इसको क्या कहेंगे, रत्न जड़ित। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसको मैं और एग्जाम्पल अगर देखें तो ईश्वर प्रदत्त, इसी में आएगा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त। ठीक है, आगे करें तो रेखांकित भी इसी से में आएगा, रेखांकित, ईश्वर प्रदत्त हो गया, रेखांकित हो गया, ईश्वर प्रदत्त हो गया, रेखांकित हो गया। आगे बात करें तो शोकाकुल हो गया, शोकाकुल हो गया, शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल। देख लिए, इसको किसके बारे में देखें, कर्ण तत्पुरुष के बारे में देखें। तो कर्ण तत्पुरुष किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, से या के द्वारा। कर्ण विभक्ति, कर्ण जो है तत्पुरुष समास, उसको में क्या किया जाएगा, विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाएगा, से और के द्वारा को प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लिए, जैसे रत्न जड़ित, तो रत्न से जड़ित, से या के द्वारा का प्रयोग किया गया। और के द्वारा के एक आध गो अगर एग्जाम्पल देखें तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला तीसरा, संप्रदान कारक, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसके बारे में बात कर रहे हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में। तो संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, के लिए, के लिए। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि विग्रह करते समय या जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, जिस तत्पुरुष समास के विग्रह करते समय के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, स्नान घर, स्नान घर, स्नान घर का क्या हो जाएगा, स्नान के लिए घर, स्नान घर किसका हो जाएगा, स्नान के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। आगे एग्जाम्पल अगर देखें तो सभा भवन, सभा के लिए भवन। आगे एग्जाम्पल देखें, रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण माने युद्ध, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, अगर आगे बात करें, देख लिए क्या क्या देखें हम, स्नान घर देखें, सभा भवन देखें, रणभूमि देखें, या फिर और भी देखें तो पुस्तकालय कह सकते हैं, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, इस सब इसके अंतर्गत आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के को विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब स्नान घर में अगर बात करें तो स्नान के लिए घर, सभा भवन को देखें तो सभा के लिए भवन, रणभूमि, रण के लिए भूमि, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। हो गया यहाँ तक। चलिए
ये तीसरा हो गया हमारा संप्रदान। अब चौथा हम चलते हैं आपादान। आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास। अब आपादान के बारे में अगर चलें तो इसकी विभक्ति क्या होगी? से हमने दो जगह देखा, कहाँ कहाँ देखा था? से हमने कहाँ कहाँ देखा था? तो हमने करण तत्पुरुष में भी देखा था से। तो वो क्या है? वो दो वस्तुओं को संपर्क जोड़ने के लिए, और एक किसका है? संपर्क तोड़ने के लिए। जैसे वो कलम से बोर्ड पर लिखना है तो उस समय उसका प्रयोग किया जाएगा, किसका? करण तत्पुरुष का। लेकिन अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, जुदाई हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आपादान तत्पुरुष समास का। चलिए अब नीचे देखते हैं। जैसे नेत्रहीन, एग्जाम्पल देखेंगे। इसको किससे विभक्त किया जाएगा? से विभक्त किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे। नेत्रहीन, नेत्रहीन अर्थात नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, मतलब इसको नेत्र प्राप्त नहीं है, आँख प्राप्त नहीं है, आँख खो चुका है, आँख खो चुका है। ठीक है। सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त कर लेंगे आप, सेवा से निवृत्त। ठीक है। मतलब सेवा से निकाल दिया गया है। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब इसके पास आँख नहीं है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आपादान के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला किसका? ये हमने चौथा देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे अधिकरण का। पचमा का प्रयोग, अधिकरण के पहले हम क्या कर लें? संबंध कर लेते हैं, संबंध। इसके बाद अधिकरण आएगा तो संबंध का प्रयोग कर लेते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। और संबंध तत्पुरुष समास कब होगा? जब विभक्ति करते समय, जब विभक्त करते समय हमको क्या मिलेगा? का या की का प्रयोग करना पड़ेगा। का या की का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? का या की का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। विभक्त करते समय, दो शब्दों को विभक्त करते समय हमको किसको प्रयोग करना पड़ेगा? का या की का। संबंध, संबंध दर्शाएगा तो क्या का या की होता है कारक में। अब हम नीचे चलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के बारे में अगर देखें तो नगर सेठ, नगर सेठ अर्थात नगर का सेठ हो जाएगा। नगर का सेठ, नगर सेठ। सेनापति, सेनापति अर्थात सेना का पति, सेना का पति मतलब सेना का प्रधान। ठीक है। राजपूत या राजदूत भी लिख सकते हैं, राजदूत कहते हैं, राजपूत नहीं कह सकते। राजदूत, राजदूत क्या हो जाएगा? राजा का दूत, राजा का दूत हो जाएगा। मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा के तोड़ेंगे तो क्या होगा? मातृ का भाषा या मातृभूमि का भाषा हो गया। अब हम अगला का बात कर लेते हैं। हमको ने पचमा देख लिया, अधिकरण। हम लोग ने देखा, क्या देखा है? हम लोगों ने देख लिया संबंध तत्पुरुष। अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम छठा कौन है? बच गया कौन? अधिकरण बच गया। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको में विभक्त करते समय क्या आएगा? में या पर आएगा, में या पर आएगा।
विभक्त करते समय अधिकरण तत्पुरुष समास को विभक्त करते समय में या पर आएगा, या जिस समास को विभक्त करते समय में या पर आए उसे क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बारे में देखें तो शिलालेख, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विभक्त करेंगे तो क्या आएगा? शिला ऊपर लेख। हम क्या कहें? अधिकरण में या पर आएगा, में या पर आएगा। और शिलालेख को अगर तोड़ेंगे तो शिलाओं पर लेख, जो पत्थर पर लिखा जाता है लेख, उसको हम क्या कहते हैं? शिलालेख। तो शिलाओं पर जो लिखा जाता है उसको क्या कहेंगे? शिलालेख। ठीक है, तो शिलाओं पर लेख, इसको तोड़ेंगे तो आएगा। आगे एग्जाम्पल अगर देखें तो जलमग्न, तो जल में मग्न, में यहाँ पर आता है इसमें, जल में मग्न। ठीक है, जल में मग्न का हो जाएगा जल में मग्न। ठीक है, हमको देखें कि अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में क्या आता है? में और पर आता है। अधिकरण तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में या पर आता है। अब हम जलमग्न देख लिए, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हरफनमौला कहते हैं कि वो खिलाड़ी हरफनमौला है। हरफनमौला का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? हरफनमौला मतलब सब चीज़ में ये आगे है। ठीक है, अगर खिलाड़ी की बात करें, क्रिकेटर की बात करें तो गेंदबाजी भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, सब काम करता है। ठीक है, तो उसको हरफनमौला कहते हैं। तो हरफनमौला को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हरफन में मौला, हर चीज़ में मौला, हरफन में मौला हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कल बात करेंगे किस पर? तो कल बात करेंगे हम लोग कर्मधारय। ठीक है, कर्मधार तत्पुरुष समास के बारे में पूरा तरह समझाएंगे। इसका उत्तर प्रधान होता है और इसमें विश्लेषण, इसका जो विशेषण है वो विशेष से होता है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पूरी तरह से समझना है तो आप पिछले वीडियो को भी देख लीजिए। पिछला वीडियो जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर अंत में आपको पेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।